हेलो। हाँ सर बोलिए। डेटा मेथड में क्या था, देखिए कि डेटा मेथड में क्या था कि सिंगल एंट्री सिस्टम था। वहां पे क्या था कि आपके पास शुरू में कितना स्टॉक है, कितना डेटा है वो लिख रहे हैं, कितना कैश है, फिर कितना सेंड किए वो लिख रहे हैं, कितना वापस आया वो लिख रहे हैं, कितना क्लोजिंग बैलेंस वो लिख रहे हैं। तो वहां पे आप स्टॉक अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे। अगर कोई स्टॉक चोरी होता तो पता चलेगा आपको वहां पे। आप ब्रांच डेटा मेथड में क्या कर रहे थे, आप ब्रांच अकाउंट में क्या लिख रहे थे, ओपनिंग स्टॉक लिख रहे थे, कितना यस गुड्स सर। एंड भेज रहे हैं वो लिख रहे थे, और कितना क्लोजिंग बैलेंस है वो लिख रहे थे। कितना गुड्स चोरी हो रहा है, पिलफरेज हो रहा है, उसका कोई एंट्री नहीं हो रहा था वहाँ पे। समझ गए? अगर कोई गुड्स चोरी हो रहा है या लॉस हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, तो कुछ पता नहीं चल रहा था आपको वहाँ पे। तो ये इसका डिमेरिट था वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे आप कोई अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे, खाली वहाँ पे क्या था, सिंगल एंट्री सिस्टम था वहाँ पे। वहाँ पे कौन सा सिस्टम था, सिंगल एंट्री सिस्टम जैसे होता है वैसे था वो। कितना शुरू में कैपिटल है, कितना बाद में कैपिटल आया है, कितना विड्रॉ किया, कितना क्लोजिंग कैपिटल है, बस इतना ही एंट्री हो रहा था वहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि सब अलग अलग अकाउंट बनाएंगे हम लोग। स्टॉक अकाउंट अलग से बनाएंगे। ठीक है, लिखिए पहले फॉर्मेट लिखिए। यहाँ पे सब अलग 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 अकाउंट बनेगा सब, यहाँ पे एक एक करके। तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा लिखिए। पहले लिखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक में क्या क्या आएगा बताइए। पहले कितना बैलेंस था वो लिखिए। डेट का कॉलम वैसे बनेगा, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फुल अमाउंट जैसे होता है ना, लेजर फॉर्मेट। टू बैलेंस बीडी पहले क्या आएगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक किस प्राइस पे आएगा बताइए। ओपनिंग स्टॉक किस पे आएगा, इन्वेस्ट प्राइस पे आएगा। और गुड्स इनटू ब्रांच में जितना स्टॉक ब्रांच के पास आ रहा है डेबिट साइड में आएगा, और जितना लॉस्ट हो रहा है, लॉस इन ट्रांजिट, आएगा भी बाय कैश ऑब्लिक ब्रांच कैश। अगर ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो ब्रांच कैश लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, कैश सेल। और ये किस प्राइस पे आएगा, ये सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, ब्रांच डेटर आएगा। पेड सेल। सर वो कैश सेल्स के बाद क्या लिखे हैं? सेलिंग प्राइस पे आएगा ये, सेलिंग प्राइस पे। क्रेडिट सेल भी किस पे आएगा, ये भी सेल किस पे आएगा, सेलिंग प्राइस पे आएगा। ठीक है, सेल किस पे आएगा, सेलिंग प्राइस पे। कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल, कोई भी सेल हो। और उसके बाद बाय गुड्स एंड ब्रांच, अगर रिटर्न आएगा मान लीजिए, आईपी पे आएगा भी। ये कौन सा बताइए, गुड्स एंड ब्रांच, रिटर्न ऑफिस। जैसे गुड्स सेंड करेंगे तो टू में आएगा, रिटर्न आएगा तो कहाँ आएगा, बाय में आएगा। ब्रांच के पास स्टॉक आएगा तो डेबिट साइड, और टू ब्रांच डेटर सेल्स रिटर्न। ब्रांच डेटर्स क्या गया, सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये भी किस पे आएगा, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, उसके बाद बाय में एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, ये भी इस पे आएगा, आईपी पे आएगा। बाय नॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस।
चोरी हो गई। उसके बाद देखिए शॉर्टेज अगर आएगा तो बाय शॉर्टेज वीआईपी पे आएगा। सरप्लस है तो टू सरप्लस वीआईपी पे आएगा। ठीक है, उसके बाद बाय सीडी क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी किस तरह का आईपी पे आएगा। ठीक है, सेल्स को छोड़ के सब कुछ आईपी पे आएगा। सेल्स रिटर्न छोड़, सेल्स को रिटर्न को छोड़ के, सेल्स रिटर्न को छोड़ के और सेल्स को छोड़ के सब कुछ आईपी पे आएगा। सरप्लस कहाँ पे आएगा, और लास्ट में जो बैलेंस बचेगा ना, टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि अपरेंट प्रॉफिट। और ये कब आएगा देखिए अपरेंट प्रॉफिट, इफ सेलिंग प्राइस क्या बताया आपका आईपी से ज्यादा है। बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, लॉस। ठीक है, तक बैलेंस कराएगा। प्रॉफिट लॉस को एक आएगा, ये तो प्रॉफिट आएगा, ये लॉस आएगा, कोई एक आएगा। ठीक है, और लॉस कब आएगा देखिए, इफ सेलिंग प्राइस क्या आईपी से कम है। अगर सेल्स वैल्यू क्या आईपी से कम है, इस साइड आएगा तो प्रॉफिट टू में आएगा, तो बाय में आएगा तो क्या आएगा लॉस। क्या क्या आएगा इसमें, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड ब्रांच, लॉस इन ट्रांजिट, कैश सेल, क्रेडिट सेल। ठीक है, समझ कैसा कैसे आएगा। हाँ सर। ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट साइड आएगा, कम होगा तो क्रेडिट साइड आएगा। नोट लिखिए, इफ गुड्स पे सोल्ड एट आईपी, अगर सेलिंग पे इनवॉइस पर सेम है तो अपरेंट प्रॉफिट लॉस आएगा, बोलिए। अपरेंट प्रॉफिट कब आता है, आईपी से, और लॉस कब आता है जब सेलिंग प्राइस आईपी से कम होगा। अगर सेल किस पे हो रहा है, आईपी पे हो रहा है, देन क्या हो जाएगा बताइए, नो प्रॉफिट नो लॉस। जो बैलेंस शीट फिगर आएगा अगर मान लीजिए तो शॉर्टेज होगा, इधर बाय में आएगा शॉर्टेज, टू में आएगा तो सरप्लस। समझिए, सर जब सेलिंग प्राइस और आईपी जब सेम रहेगा तब शॉर्टेज और सरप्लस होगा ना। हाँ, अगर सेलिंग प्राइस अगर आईपी अगर सेम रहेगा तो बैलेंस शीट फिगर क्या हो जाएगा, शॉर्टेज या सरप्लस। बाय में आएगा तो शॉर्टेज, टू में आएगा तो सरप्लस। ठीक है, लोग डाउट इसमें बोलिए। नो सर। अगर सेलिंग प्राइस आईपी सेम रहेगा उस केस में, इसके बाद देखिए, इफ नो इन्फॉर्मेशन, तो एज्यूम क्या करेगा, ऑल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, जो भी लॉस हो रहा है ना, जो भी लॉस हो रहा है सबको क्या एज्यूम करेगा, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो क्या एज्यूम करेगा, ऑल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, एक्सेप्ट किसको से छोड़ के,
लीकेज एंड लीकेज एंड इवेपोरेशन छोड़ के बाकी सबको क्या लेंगे हम लोग? एबनॉर्मल लॉस। लीकेज और इवेपोरेशन हम लोग क्या लेते हैं? इसको हम लोग क्या लेते हैं? नॉर्मल लेते हैं। इसको हम लोग क्या लेते हैं? नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे इवेपोरेशन को आप नहीं रोक सकते, ठीक है, थोड़ा बहुत लीकेज होगा, रोक सकते हैं, तो वो नॉर्मल लॉस है। बाकी जो भी रहेगा ना, पिलिफरेज, अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो सबको हम लोग क्या जूम करेंगे? बोलिए। एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल जो एबनॉर्मल और ब्रांच स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों बाय में आएगा। नॉर्मल लॉस भी बाय में आएगा, एबनॉर्मल लॉस भी। तो नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, ब्रांच स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आगे आएगा। समझे? ब्रांच स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, गुड्स टू ब्रांच आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा, लॉस एनालिसिस बाय में आएगा, कैश सेल आएगा, क्रेडिट सेल आएगा, सेंड टू हेड ऑफिस आएगा, रिटर्न हेड ऑफिस आएगा, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, शॉर्टेज, सरप्लस। उसके बाद भी अगर बैलेंस अपना प्रॉफिट अपना लॉस, ठीक है। यहाँ तो हो गया सबका। नेक्स्ट लिखिए ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच स्टॉक यहाँ पे सबका लोडिंग आएगा सिर्फ, यहाँ पे क्या आएगा सबका सिर्फ? ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में सबका लोडिंग आएगा सिर्फ, ठीक है। बाय ओपनिंग स्टॉक लोडिंग, लोडिंग अपोजिट साइड में आएगा। लोडिंग कहाँ पे आएगा बताइए? ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग आएगा, स्टॉक रिजर्व बीडी सब 2 का बाय में आएगा, बाय स्टॉक रिजर्व बीडी। सर ये ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग ना? हाँ, जितना भी 2 में से बाय में आएगा, बाय जीएसबी सबका लोडिंग आएगा सभी। उसके बाद बाय जीएसबी लोडिंग गुड्स एंड बाय सरप्लस, सरप्लस का भी लोडिंग आएगा। और क्या था बाय में? 2 में क्या था बताइए? सेल्स रिटर्न नहीं आएगा, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अपना प्रॉफिट आएगा, बाय बाय ब्रांच स्टॉक, बाय यहाँ पे क्या है बताइए? अपरेंट प्रॉफिट जो नहीं है तो वहाँ पे वो यहाँ क्या हो जाएगा? पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। 2 में क्या क्या आएगा देखिए? लॉस एंड नाजिर का लोडिंग, इसका लोडिंग आएगा। सेल्स का नहीं आएगा बस लोडिंग, हाँ। उसके बाद टू जीएसबी इसका भी लोडिंग आएगा। लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न, और क्या था बाय में देखिए? कैश सेल नहीं आएगा, क्रेडिट सेल नहीं आएगा, जीएसबी हो गया, एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग आएगा, नॉर्मल लॉस का लोडिंग नहीं आएगा, नॉर्मल लॉस पूरा आएगा। 2 एबनॉर्मल लॉस का क्या आएगा यहाँ पे? एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग आएगा। और सर एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग मतलब क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग मतलब क्या? आईपी पे है। एबनॉर्मल लॉस किस प्राइस पे था? इनवॉइस प्राइस पे था। इनवॉइस प्राइस पे था ना, जो एक्स्ट्रा शो किया है। लोडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कॉस्ट 100 है, आप 100 120 किए तो 20 एक्स्ट्रा
1 यूनिट पे। ओके सर। अगर आपका कॉस्ट 100 है और आप 100 कितना में किया 120 पे, तो कितना एक्स्ट्रा, 20 एक्स्ट्रा। और नॉर्मल पूरा आ जाएगा। नॉर्मल लॉस में क्या आएगा, आईपी आएगा, कैंसिल हो जाएगा नॉर्मल लॉस। और ठीक है सर। लॉस में गो डाउन, ये भी इस पे आएगा, आईपी पे आएगा, इसका भी क्या आएगा बताइए। लॉस में गो डाउन हो गया ना। शॉर्टेज का भी क्या आएगा, लोडिंग आएगा। शॉर्टेज का भी क्या आएगा बताइए। और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, 2 जीपी। और क्लोजिंग स्टॉक लोडिंग आएगा। क्या क्या आगे तो बताइए। शॉर्टेज का लोडिंग आएगा, ठीक है सर। नॉर्मल लॉस पूरा आ जाएगा, एब्नॉर्मल लॉस का लोडिंग आएगा, शॉर्टेज पूरा आ जाएगा। और क्या था उसके बाद, शॉर्टेज का लोडिंग आएगा। और क्या था उसके बाद, स्टॉक जब फ्री। और उसके बाद स्टॉक जब फ्री हो गया, उसके बाद 2 ब्रांच स्टॉक, जो एप्पल प्रॉफिट नहीं था, एप्पल प्रॉफिट, एप्पल लॉस। और लास्ट में क्या आएगा बताइए, एप्पल लॉस। उसके बाद 2 में क्या आएगा, और 2 ब्रांच स्टॉक हो गया सर, एप्पल लॉस। और लास्ट में क्या, 2 जीपी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट मिनट इसके बाद, तो यहाँ से जीपी आ जाएगा, बोलिए। ओपन स्टॉक का लोडिंग बाय में, जीएसबी का लोडिंग बाय में, सरप्लस का लोडिंग, गुड्स लॉस का लोडिंग, रिटर्न का लोडिंग, एबनॉर्मल का लोडिंग, नॉर्मल पूरा आएगा, शॉर्टेज का लोडिंग। और उसके बाद क्लोजिंग एबनॉर्मल लॉस का एपरेंट लॉस आएगा। और लास्ट में जीपी आएगा, बैलेंस फिगर। ठीक है तक। और क्या बने इसके बाद, ब्रांच डेटा अकाउंट बनाइए। ये तो जैसे पहले बनाते वैसे बनेगा, डेटा अकाउंट 2BD बैलेंस टू सेल टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक। क्रेडिट सेल के लिए क्या लिखेगा यहाँ पे, टू सेल्स डायरेक्ट मत लिखिएगा इसमें, ये मेमोरेंडम अकाउंट नहीं है ये। टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल आएगा। हो गया था। बाय कैश या ब्रांच कैश जो भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, कलेक्शन। यहाँ पे क्या आएगा देखिए, कलेक्शन। और ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, कलेक्शन हो गया। और क्या उसके बाद, बैड डेट्स। कहाँ आएगा बैड डेट्स, सर क्रेडिट साइड। बैड डेट्स आएगा। बैड डेट्स
बैलेंस से डिस्काउंट अलाउड है, और सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा बताइए? सेल्स रिटर्न का बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न, और लास्ट में क्या आएगा? बाय एलसीडी, ठीक है। और क्या इसके बाद? बैलेंस शीट आ जाएगा लास्ट में। समझ गए तक? बताइए, ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्रेडिट सेल आएगा, कलेक्शन आएगा। अगर कुछ चेक डिजन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? टू बैंक। अगर मान लीजिए कुछ चेक क्या हो रहा है, मान लीजिए चेक डिजन, ठीक है, बस हो गया। ये तो ब्रांडेड अकाउंट। समझ, ब्रांडेड में ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्रेडिट सेल आएगा, बैड डेट्स कलेक्शन आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा, चेक डिजन आएगा, और लास्ट में बैलेंस शीट आएगा। इसके बाद में ब्रांच पीएल अकाउंट। अब ब्रांच कैसे अगर बोलेगा तो बनाओगे, ब्रांच कैसे अगर बोलेगा तब बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे। टू बी डी, ओपनिंग बैलेंस, और टू कैश एंड टू ब्रांच। सेंड ब्रांच बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, बाय ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। ठीक है, कितना है बताइए? बाय बैलेंस शीट एक्सपेंसेस आएगा, और पेड बाय ब्रांच, और क्या इसके बाद? बाय बैलेंस शीट। ठीक है, ये ब्रांच कैश, और लास्ट क्या बनेगा? ब्रांच पीएल बाय जीपी, बाय सरप्लस, बाय सरप्लस। किस पे आएगा बताइए? कॉस्ट पे आएगा। किस पे आएगा? कॉस्ट पे आएगा। कैसे आएगा? आईपी माइनस लोडिंग, टू में क्या क्या आएगा देखिए? ब्रांच एक्सपेंसेस, कोई भी पेड कर रहा हो, पेड बाय एचओ, पेड बाय ब्रांच, ठीक है, कोई भी पे कर रहा हो, और टू लॉस इन ट्रांजिट, आईएमएस ये भी कॉस्ट पे आएगा, और इसका क्लेम अगर दिया रहेगा मान लीजिए, लेस क्या करिए? क्लेम एडमिटेड, तो ऑटो कॉलम में क्या आएगा बताइए फिर?
ठीक है, क्लेम लिमिटेड। उसके बाद कॉस्ट प्राइस माइनस लोडिंग, आईपी माइनस लोडिंग, आईपी माइनस लोडिंग, ये क्या है, कॉस्ट माइनस क्लेम लिमिटेड। फिर क्या आएगा, 2 नॉर्मल लॉस नहीं आ गया यहाँ पे, खाली एबनॉर्मल लॉस। इन गोडाउन, ठीक है। आईपी इसका भी क्या आएगा, बदले कॉस्ट पे आएगा, ये भी किस पे आएगा बताइए, इन गोडाउन में जो लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब आईपी माइनस लोडिंग, कैसे आएगा ये, आईपी माइनस क्या हो जाएगा, लोडिंग, और टू सरप्लस टू शॉर्टेज, बस लास्ट में बैलेंस बचेगा 2 पापा आओ। और एक सेकेंड, लास्ट में क्या आएगा बताइए, टू नेट प्रॉफिट, टू पीएल नेट प्रॉफिट, देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। करिए, हम 2 मिनट में आ रहे हैं।
हुआ आप लोग का? हेलो बोलिए। फॉर्मेट देख लिया आप लोग? 9 नंबर सम देखिए। हेलो बनी ब्रांच स्टॉक कौन रही है? तो कितना कितना देखे यहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक कितना दिया बताइए? 9600। और कुछ लिखा हुआ नहीं, मतलब आईपी पे है। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है वो? कितना अमाउंट है बताइए ओपनिंग स्टॉक का? 9600। और डेटा नहीं आएगा इसमें। क्लोजिंग स्टॉक बाय में आएगा, बाद में आएगा। और जीएसबी कितना देगी? गुड्स एंड ब्रांच, ये भी आईपी पे है। कितना गुड्स सेंड कर रहे हैं बताइए ब्रांच को आप? 289,860, 289,860। और बाय सेल्स कितना आएगा देख के? कैश सेल कितना आएगा? बाय कैश, कैश सेल बताइए कितना कैश सेल? बोलो। 1,38,000. और बाय ब्रांच डेटर 1,20,000. क्रेडिट से निकाल लीजिए। तो टोटल सेल कितना देखिए यहाँ पे? 258 माइनस 138 कितना है यहाँ पे? 2 माइनस 138 कितना? 20,000. और बोलिए इसके बाद। By balance CD. और कुछ नहीं है इसमें? नहीं सर. ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, गुड्स एंड ब्रांच है, सेल्स है, बस कैश रिसीव नहीं आएगा इसमें। बैलेंस शीट कितना बताइए? 16,800. ये आईपी पे आएगा 16,000। ठीक है, बस। अब अगर डिफरेंस आएगा इस साइड आएगा तो 2 पे आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? अपरेंट प्रॉफिट बाय में आएगा अपरेंट लॉस। कितना डिफरेंस निकालिए। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है। तो जो डिफरेंस आएगा ना उसका अपरेंट प्रॉफिट या अपरेंट लॉस आएगा। ठीक है, इतना बैलेंस करो। कितना आ रहा है बैलेंस बताइए? The loss है सर. कितना लॉस आ रहा है? 24,660. बाय में आ रहा है ना? हाँ. बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, बाय ब्रांच स्टॉक एंड लॉस। कितना लॉस आ रहा है बताइए? 24,660. 24,660। ठीक है ना, देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अब क्या निकाले? इसका ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं है।
सबका लोडिंग आएगा इसमें। अपने स्टॉक लोडिंग कितना आएगा बताइए बाय। कितना अपने स्टॉक लोडिंग बताइए। 1600 तो 9600 है ना, इंटू कितना हो जाएगा बताइए। 20/120 हो जाएगा। ऑन कॉस्ट 20% है। लोडिंग देखिए ऊपर दिया फर्स्ट लाइन में, कॉस्ट प्लस 20, तो 20/120 हो जाएगा। कितना अमाउंट आएगा बताइए। 16। वैसे जीएसबी का लोडिंग आएगा कितना, जीएसबी देखिए 289 860 289 20/120 आएगा इसका भी। कितना आएगा बताइए। 48,310 20/120 48,000 310 और टू में क्या क्या देखो, टू में सेल्स का लोडिंग आएगा, कैश सेल का नहीं आएगा, क्रेडिट सेल का नहीं आएगा, स्टॉक रिजर्व आएगा, क्लोजिंग स्टॉक लोडिंग आएगा। कितना क्लोजिंग स्टॉक बताइए। 60,800। कितना बताइए। 2,800 उसके बाद टू में टू ब्रांच स्टॉक अप्रैल लॉस कितना बताइए। 24,660। बस। और लास्ट में क्या आएगा फिर 2GP। बैलेंस करो। हो यहाँ तक कितना जीबी बताइए। 22,450 22,000 450 समझे। ऐसा करना देख लीजिए, कोई डाउट है बताइए इसमें। बस खाली इसमें जीपी सर इसमें दो। अपरेंट स्टॉक का सर लोडिंग नहीं होगा। अप्रैल लॉस तो पूरा आएगा, अप्रैल स्टॉक नहीं है, अप्रैल लॉस है, उसमें लोडिंग नहीं आता, उसमें पूरा आता है। यहाँ पे क्या लिखे थे, बाय ब्रांच स्टॉक लिखे थे। यहाँ क्या लिखे, बाय ब्रांच स्टॉक इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ क्या लिखे, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखिएगा। टेन बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है। चलिए 11 आप लोग बनाइए, ट्राई करिए आप लोग। अगर कोई आइटम कॉस्ट पे दिया रहेगा तो उसमें लोडिंग ऐड कर दीजिएगा। कोई आइटम अगर कॉस्ट पे दिया रहेगा, जैसे 11 नंबर में है, लोडिंग कितना ऐड हो जाएगा बताइए। 1/3। तो आईपी पे निकालना पड़ेगा इसको। किस पे निकालना पड़ेगा आपको, कॉस्ट पे दिया हुआ है गुड्स एंड ब्रांच, और बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स एंड ब्रांच कहाँ आएगा बताइए, ब्रांच स्टॉक में कहाँ पे आएगा बोलिए। डेबिट में आएगा। और सेल्स कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड रेमिटेड टू हेड ऑफिस इन कलकत्ता, तो डेटा कौन में आएगा, डिस्काउंट डेटर में आएगा। डेटा बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। और ये कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। चलिए बनाइए 21 नंबर आप लोग हम दे रहे हैं 5 मिनट, यहीं पे हैं हम। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 21 में स्टार्ट करिए आप लोग, ठीक है।
हेलो, ये चतुर्थ का क्या बाकी था हिसाब? मार्च का कुछ बाकी था क्या? देखी थी तुम? व्हाट्सएप करो, ठीक है? सर ये कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटा एंड एमिटेड टू हेड ऑफिस, इसका क्या करेंगे? वो आप लोग को नहीं सर, ये कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटा क्या करेंगे सर? डेटे में आएगा बाय लिमिटेड टू कैश, डेटे में आएगा बाय कैश। ब्रांच स्टॉक में क्या क्या आएगा बताइए पहले? सेल्स आएगा बाय में, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस बाय में आएगा, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच 2 में आएगा, और अपने स्टॉक कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? बाय में आएगा। डेटर अकाउंट का जो बैलेंस है ना, वो सब डेटर अकाउंट में आएगा। कैश रिसीव है, डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेट्स है, डेटा का बैलेंस है, वो सब डेटा अकाउंट में आएगा। स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं आप अभी? क्या बना रहे हैं आप? स्टॉक अकाउंट का क्या रिलेशन है डेटा अकाउंट से, बोलिए?
वो आप लोगों हाँ सर। आ गए आंसर? हाँ आ गया। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर देखिए, सबका आ गया? 11 नंबर को डाउट है किसी को? बोलिए। हेलो, 12 नंबर देखिए, ओपनिंग स्टॉक बताइए। ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच स्टॉक में नहीं सर, नहीं हुआ। नंबर नहीं हुआ सर। क्या दिक्कत हो रहा है? कुछ बोलिए, कहीं मैच नहीं हो रहा? बोलिए कहाँ मैच नहीं हो रहा है? जीएसबी कितना हाँ लिखे सर, ये हैं? स्टॉक जीएसबी एडजस्टमेंट। कितना? स्टॉक एडजस्टमेंट, स्टॉक अकाउंट में अप्रॉन लॉस है 100 रुपीज का, पहले बताइए। हाँ सर, आया। ब्रांच तो एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा? देखिए, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग आएगा। कितना लोडिंग आएगा? 1/4 आएगा इसका लोडिंग। तो जो लोडिंग आएगा ना ओपनिंग स्टॉक का, कितना आएगा? 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो 1/4 ऑन आईपी हो जाएगा। ठीक है, लिए 1/4 आप ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग। नहीं ओपनिंग सर, स्टॉक का वन बाई बाय में फोर आएगा, नहीं किया था। तो 1/4 क्यों नहीं लिए? कॉस्ट पे 1/3 है, लोडिंग कॉस्ट पे 1/3 है, तो आईपी भी कितना हो जाएगा? बोलिए। लोडिंग कॉस्ट पे 1/3 है, तो आईपी भी कितना हो जाएगा? 1/4 नहीं हो जाएगा? बोलिए।
ठीक है। हेलो, सर एक बार एडजस्टमेंट तो कराएंगे ये वाला कौन सा ब्रांच ट्रैवर्स इसी में का सर। कौन? देखिए ब्रांच ट्रैवर्स में क्या क्या आएगा बताइए। ओपनिंग से लोडिंग कितना आएगा बताइए। बाय स्टॉक विद बीडी कितना ओपनिंग स्टॉक लोडिंग बताइए। 1350. ओपनिंग स्टॉक कितना 5400 था ना। 135. तो बताइए जीएसबी में कितना लोडिंग है बताइए। 6750. 6750. तो 130 निकाले थे ना। 20250 को 130 कर सकते हैं आप। कॉस्ट भी था 130 निकालना इसका कितना था 6 7 75. और रिटर्न का लोडिंग 2 में आएगा। 2 जीएसबी कितना आएगा बताइए। 225. रिटर्न कितना था बताइए। 900 का कितना आएगा बताइए। 1/4 225 और क्या उसके बाद कैश CD. नहीं आएगा। स्टॉक रिजर्व Closing. कितना आएगा 6,600 का 1/4 टू स्टॉक रिजर्व 1650. 6600 का 1/4 कितना आएगा बताइए। 1650. 1650 बस। और कुछ है लास्ट में क्या आएगा फिर दोनों ऐड कर उसको माइनस कर दो बस। कितना आएगा तो पीएल The loss है ना sir. और लॉस कितना आएगा बताइए। 100. टू ब्रांच स्टॉक 100 उसके लास्ट में जीपी कितना आएगा बताइए। 6125. क्या दिक्कत है सर बोलिए। नहीं मैच हो रहा है। सर ये 1/4 वाला मैं नहीं समझ रहा हूँ। अरे 1/3 कॉस्ट है लोडिंग कितना दिया सर। मैं पहला क्लास नहीं किया सेकंड क्लास। हाँ उसने बताया तो थे ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 1/3 1/3 ऑन कॉस्ट इसका मतलब। तो कॉस्ट का कितना बताइए। ठीक है जीपी कितना है 1 है तो आईपी कितना आएगा 1/4 नहीं जाएगा सर से बोलिए। कॉस्ट का 3 है जीपी 1 है तो आईपी कितना हो गया 4 हो गया। क्या दिक्कत है इसमें बोलो। ठीक है सर समझ गया। इसके बाद देखिए 12 नंबर ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा आईपी पे आएगा डेबिट साइड आएगा ये। और गुड्स एंड टू ब्रांच भी कहाँ आएगा डेबिट में आएगा। एलआईटी कहाँ आएगा क्रेडिट साइड आएगा। पिलफ्रेज कहाँ आएगा क्रेडिट साइड आएगा। ये कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब कौन सा लॉस है ये। एबनॉर्मल लॉस कुछ मेंशन नहीं किया हुआ मतलब कौन सा लॉस है ये। Abnormal. सेल्स कहाँ आएगा क्रेडिट साइड आएगा। एक्सपेंस कहाँ आएगा पीएल में आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा क्रेडिट साइड आएगा। और रिकवरी फ्रॉम ट्रांजिट भी कहाँ पे आएगा पीएल में आएगा। ये लेस हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है लॉस इन ट्रांजिट से इंश्योरेंस क्लेम जो इंश्योरेंस क्लेम एडमिट होगा वो क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना। और बोले कोई डाउट लग रहा है इसमें अब बन जाएगा ये देख लीजिए। Yes, sir. ये होमवर्क रहेगा। उसके बाद 30 नंबर देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे दिया हुआ है तो इसमें लोडिंग ऐड करिएगा 20% आईपी आ जाएगा फिर। और ये भी कॉस्ट पे दिया हुआ है तो इसमें कितना ऐड करेगा। कॉस्ट पे दिया है तो आईपी आ जाएगा। उसके बाद जैसे वही सेम है ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा डेबिट साइड। जीएसबी कहाँ आएगा डेबिट साइड। पिलफिश कहाँ आएगा क्रेडिट साइड। एलआईटी कहाँ आएगा क्रेडिट साइड। सेल्स कहाँ आएगा क्रेडिट साइड आएगा। एक्सपेंस पीएल में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा क्रेडिट साइड आएगा।
रिकवरी कहाँ आएगा, पीएल में आएगा। तो सेम क्वेश्चन है, 12-13 का डिफरेंस है, देख लीजिए। और लोडिंग कितना आएगा, 25 सर बाई इसमें सर 125। नॉर्मल मेंशन कर दिया है ना। हाँ तो नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस में देखिए स्टॉक अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट जब बनाएंगे ना आप, तो नॉर्मल लॉस पूरा आ जाएगा। नॉर्मल लॉस क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस में क्या, एबनॉर्मल लॉस में लोडिंग आता है, नॉर्मल लॉस क्या आता है, सब पूरा ले लेंगे ना। ये डिफरेंस है। एबनॉर्मल लॉस में क्या आता है, लोडिंग आता है। नॉर्मल लॉस में क्या आता है, आईपी पूरा अमाउंट आ जाएगा आईपी का, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस में खाली लोडिंग आएगा, फिर एबनॉर्मल लॉस पीएल में भी आएगा। एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे आएगा फिर बाद में, पीएल में भी आएगा, कॉस्ट प्राइस पे, समझ गए। और नॉर्मल लॉस को पीएल में नहीं आएगा, नॉर्मल लॉस पूरा कैंसिल हो गया। नॉर्मल लॉस क्या हो गया पूरा, नॉर्मल लॉस स्टॉक में बाय में लिखे थे, नॉर्मल स्टॉक में कहाँ लिखे थे आप, नॉर्मल स्टॉक में बाय में लिखे थे, बाय यहाँ में कहाँ से। लिखेंगे आप, 2 में लिखेंगे, मैच कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो बन जाएगा, ये देख लीजिए। होमवर्क रहेगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। 40 नंबर भी ट्राई करके आइएगा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा बताइए, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा बताइए, ब्रांच स्टॉक में डेबिट साइड आएगा, डेबिट में आएगा। और गुड्स एंड ब्रांच कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ है, तो कितना ऐड हो जाएगा, 1/3 ऑन कॉस्ट है, ऊपर में 1/3 है, ठीक है ना। और यहाँ लिखा हुआ है कि जो इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है। यहाँ क्या लिखा है ऊपर में देखो, इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे, मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में। जो गुड्स इनवॉइस हो रहा है ना, किस पे इनवॉइस हो रहा है बताइए, ब्रांच को सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, किस प्राइस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, ठीक है ना। ब्रांच डेटा कहाँ आएगा बताइए, डेटा कौन में आएगा, गुड्स एंड ब्रांच कहाँ आएगा बताइए, फिर गुड्स एंड ब्रांच कहाँ पे आएगा बताइए, आईपी पे आएगा, डेबिट में आएगा, ये इनवॉइस प्राइस पे आएगा। और उसके बाद गुड्स रिसीव, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे आपको, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, तो आप लोग खाली कहाँ तक करके आइएगा, 12-13 करके आइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आप लोग का मंडे को है 12:30, समझ गए। हेलो, हाँ हाँ सर। सर। ओके, बाय बाय। ओके सर बाय।